आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय सिंह को पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को ये बड़ी राहत मिली है। कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। वहीं ईडी ने कहा कि उन्हें जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं है। अदालत ने कहा कि जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि संजय सिंह अपनी राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने सीएम केजरीवाल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की है। ईडी ने गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर यह जवाब दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर ईडी ने मंगलवार को अपना जवाब पेश किया है। सीएम केजरीवाल ने गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई और इसके बाद हाई कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा था। ईडी ने सीएम केजरीवाल को कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया। ईडी ने कोर्ट में दायर अपने जवाब में बताया कि आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की और यह अपराध पीएमएलए की धारा 70 के तहत आता है। आम आदमी पार्टी को शराब घोटाले से आए रुपयों का सबसे ज्यादा लाभ मिला। इन पैसों में से लगभग 45 करोड़ की नकदी का उपयोग गोवा विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान आपके चुनाव अभियान में किया गया है। इस तरह की बातें सामने आई है। तिहाड़ में केजरीवाल का पहला दिन शुगर लेवल गिर गया। 14/8 फीट की कोठरी में रात भर टहलते हुए दिखाई दिए। कुछ देर सीमेंट के फर्श पर भी सोए भी। दिल्ली शराब नीति केस में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पहली रात घूमते टहलते बीती थी। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने जेल अधिकारी के हवाले से ये जानकारी दी है। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि पहले हमारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया। आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बड़ा दावा किया है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के 4 नेता गिरफ्तार होंगे। आतिशी ने बताया कि सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा, दुर्गेश पाठक और मुझे गिरफ्तार किया जाएगा। कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी आज बुधवार को केरल के वायनाड से नामांकन दाखिल करेंगे। राहुल कल्पे में रोड शो का नेतृत्व करके आप अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। लोकसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है। साथ ही आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने 17 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। यह कांग्रेस की 11वीं लिस्ट है। पार्टी अब तक कुल 230 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। ईडी ने पीएमएलए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। महुआ पर संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप है। आम आदमी पार्टी की पंजाब में सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब में दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। पंजाब से 2 नामों के ऐलान हुए हैं। होशियारपुर से डॉक्टर राजकुमार और आनंदपुर साहिब से मालविंदर सिंह को उतारा गया है। देवभूमि द्वारका में कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका लगा। 800 कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। 14 सरपंचों सहित 800 कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी ने उड़ीसा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। 112 कैंडिडेट्स का ऐलान हुआ है। बड़ी खबर, विस्तारा एयरलाइंस की मुश्किलें बढ़ रही है। 15 लोगों ने नौकरी से इस्तीफा दिया है। डीजीसीए ने रिपोर्ट मांगी है। बड़ी खबर आ रही है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और 9 केंद्रीय मंत्रियों सहित राज्यसभा के कम से कम 54 सदस्यों का कार्यकाल मंगलवार और बुधवार को समाप्त हो रहा है। इनमें से कुछ उच्च सदन में नहीं लौटेंगे। बड़ी खबर, अब्दुल फतेह एलसीसी मंगलवार को लगातार तीसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति चुन लिए गए। शपथ के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, 10 साल में जो कुछ हुआ वो तो ट्रेलर है, अभी बहुत कुछ करना है। राजस्थान के कोटपुतली में विजय शंखनाद रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इतना बड़ा जनसैलाब आपका ये उत्साह 4 जून का संकेत दे रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा का मतलब विकास और समाधान, तीसरा टर्म ऐतिहासिक फैसलों वाला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में भाजपा के चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार तीसरे टर्म में फ्री बिजली देने की योजना बना रही है। हर घर में सोलर बिजली प्लांट लगाने की योजना है। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार की नीयत सही है तो नतीजे भी सही आते हैं। तीसरे टर्म में भ्रष्टाचार पर और तेज प्रहार किया जाएगा। रुद्रपुर की जनसभा में पीएम मोदी ने विपक्ष पर तीखा हमला किया। पीएम मोदी ने कहा कि हम मौज करने के लिए नहीं बल्कि मेहनत करने के लिए पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल का विकास ट्रेलर है, अब तो देश को बहुत आगे ले जाना। बड़ी खबर आ रही है, सभी ईवीएम के वोटों की वीवीपैट से मिलान की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। फिलहाल 5 ईवीएम का ही मिलान होता है। चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर
इसके लिए जवाब मांगा गया है। मामले पर अब 17 मई को सुनवाई होगी। दरअसल याचिका में ये मांग की गई थी कि ईवीएम में पड़े हुए सभी वोटों का मिलान वीवीपैट की पर्चियां से करना चाहिए। फिलहाल जो दोस्तों अपडेट है वो ये है कि निर्वाचन क्षेत्र के रैंडम 5 ईवीएम का ही वीवीपैट से मिलान किया जाता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2024 के 2 मैचों का रीशेड्यूल किया है। 17 अप्रैल को होने वाला मैच अब 16 अप्रैल को खेला जाएगा। वहीं 16 अप्रैल को होने वाला मुकाबला अब 17 अप्रैल को होगा। छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ 10 नक्सली ढेर हो गए। जान गंवाने वालों में एक महिला नक्सली भी है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जवानों ने मंगलवार को बेड में 10 नक्सलियों को मार गिराया। भारत में अपना डेटा सेंटर खोलने की तैयारी में मेटा, रिलायंस और अंबानी में डील हो गई है। बड़ी खबर जो बेहद ही हैरान कर देने वाली है, चौंका देने वाली है। कृत्रिम सूर्य का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। साउथ कोरिया के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य में 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान 48 सेकंड तक मेंटेन करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये तापमान सूर्य के कोर से 7 गुना अधिक है। कृत्रिम सूर्य यानी आर्टिफिशियल सन एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। भ्रामक विज्ञापन केस में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण को जवाब दाखिल करने के लिए आखिरी मौका दिया। अयोध्या बनी दुनिया की धार्मिक राजधानी। 48 दिन में 1 करोड़ श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, यानी अयोध्या दुनिया की धार्मिक राजधानी बनता जा रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से 10 मार्च तक 1 करोड़ लोग पहुंचे, यानी तो 2 लाख लोग यहां पर हर रोज दर्शन कर रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार 2 अप्रैल को उम्मीद जताई कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बन सकता है। इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। पूरी दुनिया का रुख इस वक्त भारत के पक्ष में। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट भी आ गया। शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 110 अंक की गिरावट के साथ 7390 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 8 अंक की गिरावट देखी गई ये 22,453 के स्तर पर बंद हुआ। 30 शहरों में से 15 में गिरावट और 15 में तेजी देखने को मिली है। T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। बेन स्टोक्स बॉलिंग फिटनेस ठीक नहीं होने के कारण ये फैसला लिया। उन्होंने कहा कि बेहतर ऑलराउंडर बनना चाहता हूँ। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स जोन में होने वाला T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। फिलहाल तो ये अपडेट्स आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 5 दिन बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। कई इलाकों में कड़ाके की ठंड भी देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में धूप खिलने के बाद एक बार फिर मौसम करवट बदलेगा। पहाड़ों पर अगले 5 दिन तक बारिश बर्फबारी के आसार। 6 अप्रैल तक बारिश और बर्फबारी की संभावना बन रही है। हिमाचल प्रदेश में डीजे पर डांस करते पंजाबी की जांच ली गई है। पहले सिर पकड़ा गया, फिर मुंह के बल गिर गया, अस्पताल में जान चली गई। 35 साल बाद परिवार तक बिखरने की कगार पर महिला पुलिस की काउंसलिंग के बाद पति पत्नी साथ रहने को राजी हो गए। समाज में महिला सुरक्षा सशक्तिकरण की दिशा में काम करते हुए महिला थाना पुलिस टूटते रिश्तों को बचाने का प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश से जुड़ा ये महत्वपूर्ण अपडेट था। वहीं हाईकोर्ट ने बिहार के 35 लाख शिक्षकों को बड़ी राहत दे दी है। सक्षम परीक्षा में फेल होने पर भी नौकरी नहीं जाएगी। एग्जाम न देने पर भी खतरा नहीं होगा। वहीं आपको बता दें कि बिहार लोकसेवा आयोग ने 40,247 पदों पर प्रधान शिक्षक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रिंसिपल के 6,061 पदों के लिए आवेदन करने की तारीख को बढ़ा दिया है। अब 10 अप्रैल तक अप्लाई कर पाएंगे। बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विदेश से मेडिकल की डिग्री लेकर आए हुए इंटर्न के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विदेश से मेडिकल की डिग्री लेकर आए इंटर्न के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। उन्होंने भी भारतीय कॉलेजों से एमबीबीएस करने वाले अपने साथियों की तरह इंटर्नशिप के दौरान भी स्टाइपेंड मिलना चाहिए। आईपीएल 2024 में लखनऊ की लगातार दूसरी जीत हुई है। बेंगलुरु को 28 रन से हरा दिया। होम ग्राउंड पर बेंगलुरु की टीम 19.4 ओवर में 153 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भूकंप के तेज झटकों से काफी जापान की धरती रेक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.1 रही। अयोध्या में रामनवमी की तैयारियां हो रही है। भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के लिए ड्रोन से निगरानी की जाएगी। दुकानों की व्यवस्थाओं में भी बदलाव किया गया है, यानी सुरक्षा के साथ साथ भीड़ के प्रबंधन को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। इस साल 2024 में रामनवमी 17 अप्रैल को मनाई जाएगी। चैट जीपीटी से जुड़ी बड़ी खबर। अब बिना लॉगिन अकाउंट के भी आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर पाएंगे। बड़ी खबर आ रही है। हेल्थ ड्रिंक यानी एनर्जी ड्रिंक जैसे शब्दों का इस्तेमाल न करें। ई कॉमर्स फूड ऑपरेटर राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान के प्राइवेट स्कूल में फ्री एडमिशन के लिए 3 अप्रैल से आरटीआई यानी राइट टू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू होने जा रहा है। यह प्रक्रिया 21 अप्रैल तक चलेगी। 23 अप्रैल को लॉटरी निकाली जाएगी। ईपीएफओ ने भी एक बड़ा बदलाव किया है। अब ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। बैलेंस नौकरी बदलने पर आपको झंझट नहीं रहेगा। ईपीएफओ अकाउंट धारकों के लिए गुड न्यूज आई है। अब खाता धारकों को नौकरी बदलने पर मैनुअल तरीके से पीएफ ट्रांसफर करने के लिए अनुरोध की जरूरत नहीं होगी। ईपीएफओ ने पीएफ से जुड़ा ये नियम बदला है। आरबीआई से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। 5 अप्रैल को पॉलिसी रेट पर बड़ा फैसला आ जाएगा। रिजर्व
रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली एमपीसी की 3 दिवसीय बैठक 3 अप्रैल को शुरू होगी। अयोध्या एयरपोर्ट से जुड़ी खबर है। रोजाना 48 फ्लाइट से उड़ान भरेंगे। 12 शहरों से सीधी एयर कनेक्टिविटी मिलेगी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज आई है। जरूरी खबर है, 30 अप्रैल तक आपको ये काम कर लेना है। अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं तो खबर आपके लिए। दरअसल बीते 1 अप्रैल से केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थी आईडी को आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी के साथ लिंक करना अनिवार्य हो गया है। देश के इतिहास में पहली बार 1 अरब टन के पार पहुंच गया कोयला उत्पादन। पीएम मोदी ने मील का पत्थर बताया। एक्स इलेक्ट्रॉनिक कार ने तहलका मचा दिया। 27 मिनट में 50,000 कारें बुक हो गई। एक्स बैंक और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस डील को सीसीआई से हरी झंडी मिल गई। वहीं आपको बता दें कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली एमआरआई ने ह्यूमन ब्रेन की पहली इमेज मैच को स्कैन किया। 10 गुना तक इसमें एक्यूरेसी देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों में मनमानी की तो खैर नहीं। सीएम मोहन यादव ने किताबों और यूनिफॉर्म को लेकर सख्त निर्देश दिए। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने बड़ा ऐलान किया, कहा कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा। सिद्धरामैया ने बताया कि उन्होंने आगे चुनाव न लड़ने का फैसला किया, अपनी बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए किया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान हाईकोर्ट ने शराब दुकानों के लाइसेंस धारकों को राहत दी है। आयकर आबकारी विभाग के आदेश पर रोक लग गई है और बिना मर्जी महीने रेन्यू कर दिया गया लाइसेंस। वहीं राजस्थान में श्री अग्रवाल परमार्थ सेवा समिति जयपुर की ओर से प्रादेशिक स्तर पर निःशुल्क छुट्टी वैवाहिक अग्रवाल युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजन हो रहा है। 12 मई को समिति द्वारा यह सम्मेलन होगा। दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच ने कहा कि यदि किसी वजह से पत्नी गर्भधारण नहीं कर पा रही है तो इसे नपुंसकता नहीं कहा जा सकता। इस तरह पति को बदनाम करना उसके मानसिक स्वास्थ्य से खिलवाड़ है। दिल्ली हाई कोर्ट ने तलाक को मंजूरी दे दी है। साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान हाई कोर्ट ने भी एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि शादीशुदा का किसी दूसरे से संबंध बनाना अपराध नहीं। ये वयस्क एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि शादीशुदा का किसी दूसरे से संबंध बनाना अपराध नहीं। ये वयस्क युवती शादी के बाद किसी अन्य के साथ लिव इन में रहते हैं तो ये आईपीसी की धारा 494 के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि दोनों में से किसी ने अपने पति या पत्नी की जीवित रहते दूसरी शादी नहीं की है। लिव इन में रहने वाली पत्नी की पति की रिकॉल एप्लीकेशन खारिज हो गई है। सरकारी नौकरी वालों को अब नहीं मिल पाएगा तगड़ा दहेज, सरकार को देना पड़ेगा शादी का घोषणा पत्र। यूपी में अब सरकारी नौकरी वाले लोग अपनी शादी में किसी भी तरह का दहेज नहीं ले पाएंगे। प्रत्येक सरकारी सेवक को अपनी शादी के समय का उल्लेख करते हुए अपने नियुक्ति प्राधिकारी को घोषणा पत्र देना होगा। पंजाब में कर्मचारियों को स्पेशल छुट्टी मिलेगी। राजस्थान जम्मू कश्मीर के वोटर जा सकेंगे, केवल वोटर कार्ड दिखाना होगा। लोकसभा चुनाव 2024 के मध्य नजर पंजाब में काम करने वाले जम्मू कश्मीर व राजस्थान के वोटरों को मतदान के लिए 19 अप्रैल को विशेष छुट्टी देने की घोषणा की गई। पन्ना की सड़कों को 6 अप्रैल को सब्जियां नहीं बिकेंगी। सारे फुटपाथ दुकानदार हड़ताल पर जाने वाले हैं। भारत में 12,000 करोड़ का निवेश करेगी पेप्सी को। मध्य प्रदेश में प्लांट लगाया जाएगा। बड़ी खबर आ रही है कि आज पल्सर N250 अप्रैल में लॉन्च होगी। इस तरह के अपडेट्स आ रहे हैं। मारुति ने भी बिक्री के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। सेल्स का आंकड़ा 20 लाख के पार है। मोटो कॉर्प ने भी पिछले वित्त वर्ष 56 लाख से ज्यादा यूनिट बेची है। व्हाट्सएप फरवरी की अवधि में कुल 76 लाख से अधिक अकाउंट जिन पर बैन लगाया गया। हरियाणा माउंटेड आर्म्ड पुलिस में कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की शुरुआत की गई। वहीं उत्तर प्रदेश में यूपीपीएससी ने एक बड़ा फैसला लिया है। पेपर लीक के बाद अब परीक्षार्थियों में बदलाव होगा। आयोग ने फैसला लिया कि अब भर्तियों के लिए होने वाली लिखित परीक्षा किसी भी वित्त विहीन स्कूल में नहीं होगी। खत्म हुआ इंतजार। अब इस तारीख को रिलीज होगा पुष्पा द रूल। तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा द रूल का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म का पोस्टर लॉन्च हो गया है। राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर। अब सरकारी दफ्तरों में अटका नहीं जा सकेगी फाइलें। राजस्थान सरकार ने यह बड़ा काम किया है। राजस्व मंडल में अंतर विभागीय फाइलों का मूवमेंट एक से दूसरे से सेक्शन तक ऑनलाइन होगा। फाइल पर लिखी जाने वाली नोट शीट और उनसे संबंधित विभाग में प्रेषित करने का भी अवधि बनाई जाएगी। बिहार से जुड़ी खबर है कि शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। डी और ई ग्रेड पाने वाले बच्चों की गर्मी की छुट्टियों में क्लास लगेगी। वही एप्पल्स पर IP5 हो गया है। नीट 2024 सिलेबस से संशोधित हुआ है। एनएमसी ने नीट परीक्षा को लेकर कई बदलाव किए। बायोलॉजी से भी कई टॉपिक्स को हटाया गया है। टीवीएस मोटर्स की मार्च में सेल 12% से बढ़कर
पैंतालीस 192 यूनिट हो गई है। 30 साल पहले दादाजी ने खरीदे थे 500 के शेयर, अब पोते की किस्मत खुली है। चंडीगढ़ के एक डॉक्टर को अपनी दादाजी की वजह से ये बड़ा फायदा मिला है। 1994 में SBI के 5 लाख बाद शेयर सर्टिफिकेट मिला, जिसमें उसकी कीमत 750 गुना बढ़ गई है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बड़ी खबर, राजस्थान पुलिस द्वारा कांस्टेबल भर्ती के लिए विज्ञप्ति। 3578 पदों में से उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटा के लिए रिजर्व 2% पदों के लिए आवेदन की अवधि 23 अप्रैल 2024 तक के लिए बढ़ गई है। 21 साल का ये लड़का बना भारत का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी। भारत में शतरंज की दुनिया में से एक और नई अच्छी खबर आ रही है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने अप्रैल महीने की रैंकिंग लिस्ट जारी की, जिसमें एक 21 साल का भारतीय लड़का भारत के दिग्गज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर देश का नया नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गया है। तो ये दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, सुर्खियां, हेडलाइंस और अपडेट, ऐसे ही काम की ताजा खबरों का अपडेट वीडियो आपको हर रोज मिलता है। और रेड कलर का बटन, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ, परिवार वालों के साथ और जान पहचान वालों के साथ भी शेयर जरूर करें। आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।